अनुराधा तिवारी गंगा सागर साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आज एक लेक्चर जो आधारित है कानों में कंगना कहानी पर। लाइन बाय लाइन हम पूरी कहानी पढ़ेंगे, फिर उसका सारांश पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ेंगे। और इसके पहले हम जो यूजीसी नेट के सिलेबस में कहानी लगी हुई हैं, 20 कहानी लगी हुई हैं, उनमें से कहानी जितनी भी हैं उनका प्रकाशन वर्ष, उनकी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं, ये भी हम आज सब देखते हुए आगे चलेंगे। तो चलते हैं कहानी में बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर 1 कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1901, छत्तीसगढ़ पत्रिका। चंद्रदेव से मेरी बात है 1904, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। धुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई है, सरस्वती पत्रिका में। नंबर 4 पर है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कहानी का प्रकाशन है 1907 और 8, जो आपको एग्जाम में मिल जाए 7 या 8, दोनों को ही टिक करना है। 7-8 कभी दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। इसका प्रकाशन हुआ है जमाना पत्रिका से निकली है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी। 5वें में है कानों का कंगना, 1913 में प्रकाशित हुई है इंदु पत्रिका में। उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष है 1915, सरस्वती पत्रिका। आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष है 1928-29, इसका पत्रिका नहीं दी हुई है। अपना अपना भाग्य 1929 या 31, विशाल भारत में प्रकाशित कहानी है। ईदगाह 1933 प्रकाशन वर्ष है, चांद पत्रिका से प्रकाशित हुई है। गंगरेन और रोज, इसके 2 नाम हैं, गंगरेन या रोज जो भी आए। आगे की कहानी है 1934 में, पत्रिका नहीं दी हुई है। 11 नंबर पर राही है 1947, हंस पत्रिका में प्रकाशित है। सिक्का बदल गया का प्रकाशन वर्ष है 1948, प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित है। परिंदे कहानी है जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 या 60 माना जाता है, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। यदि आपको पूछे कि परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष, तो 1957 टिक करना है, या आपको पूछे परिंदे कहानी संग्रह, तो 1960 में टिक करना है। 14 नंबर कहानी है कोसी का घटवार, 1957 या 58, कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई है। लाल पान की बेगम 1957 प्रकाशन वर्ष, कहानी है कहानी पत्रिका में छपी हुई है लाल पान की बेगम। राजा निर्बंसिया 1957 और 58, 2 प्रकाशन वर्ष हैं, याद रखिएगा। 17 नंबर है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, 1958-60, अपरंपरा पत्रिका। पिता कहानी 1965, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर 1970, अमृतसर आ गया 1973, हंस पत्रिका में प्रकाशित। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको शुरुआत से ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। कहानी का क्रोनोलॉजी ऑर्डर क्रमानुसार सेट करिए कहानी को, कौन सी पहले या बाद के अनुसार। देख लेते हैं कि हिंदी कहानी काल का कहानीकारों का जीवन क्रम, कौन कहानी काल का कौन कौन से कहानी जो हैं, ये कहानी काल लिखा हुआ है, कहानीकार है, क्रमानुसार है। माधवराव सप्रे जन्म है 1871, प्रेमचंद 1880, राजेंद्र बाला घोष 1882, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जन्म 1883 में हुआ है। जयशंकर प्रसाद 1889, राधिका रमण सिंह 1890, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, जैनेन्द्र 1905, अज्ञेय 1911, भीष्म साहनी 1915, फणीश्वर नाथ रेणु 1921, हरिशंकर परसाई 1924, कृष्णा सोबती 1925, निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 1932, ज्ञान रंजन 1936 के प्रकाशन नहीं, जीवन काल है। देखते हैं आज की जो कहानी है कानों में कंगना, जो हम पूरी कहानी 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। कानों में कंगना कहानी आज हम पढ़ रहे हैं। असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि इसमें मैं अंडरलाइन नहीं कर पाऊँगी, ये साइट अंडरलाइन टिक करने के लिए व्यवस्था नहीं देती है। कानों में कंगना कहानी राधिका रमण प्रसाद सिंह की है, जो हम देखते हैं कहानी को। किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा कंगना है। अरे कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे? हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भूली थी
दुनिया जिसे भोरी कहती है वैसी भोरी नहीं, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध याद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगद्वाई इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौभाग्यमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं, जो हो उसकी भंगी में आकांक्षा अवस्थित थी। मैं तो खड़ा उन बड़ी आँखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही है। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह स्पंदन निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है। आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त हैं, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आँखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर थाह लें। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह कर उठती थी। रसाल की डाली का क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि किसकी डाली थामे के खड़ा था। ये लाइन आई थी कि रसाल की डाली थामकर पास ही खड़ा था। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शहंशाह की कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। किरण इन आँखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरों से अंचल भर लाती, कभी मौल सिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आँखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनैली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है कि दो टके के कंगन में इतनी शक्ति है। गोपियों को भी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने की वाली शक्ति है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी अंगुलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण आज की यह घटना मुझे तो मरते दम तक न भूलेगी, ये भीतर तक बैठ गई है। उसकी बड़ी बड़ी आँखें और बड़ी बड़ी हो गईं, मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए, यही विस्मय था। एक दिन था कि किसी दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहाँ के निवासियों ने कभी अमरतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी, नंदोपवन का सानी
कहीं वन भी था। कल्पवृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती है। हमारी तुम्हारी आँखों ने कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इस भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत सत देवांगनाओं के परिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ लुटा दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी बंसी के टेर दें, ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें। यदि 1-2 भूले भटके हों तब भी उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे तब कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भवसागर की जल तरंगों पर थिर कब संभव होगा। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं है, रूप सुंदर है। वह प्रेमोदवन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में ऐसा आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कूल पर पहुँच जाती है, कभी जीवन जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत सीमा, वन की निमिड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटीर बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर जो नायिका के पिता हैं, नरेंद्र के जो गुरु हैं, उनकी बात हो रही है। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर ही थे, यद्यपि यह भूतल पर ही रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी, ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रस में उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह अलौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए। मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था, मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी उनके वहाँ जाकर मैं अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालूं। जो नरेंद्र है, उनके पिता की आज्ञा थी कि योगीश्वर जो गुरु हैं, उनके यहाँ जाकर मैं जो सब ग्रंथ हैं उनको पढ़ डालूं। योगेश्वर बाबा लड़कपन के साथी थे, मेरे पिता के, नरेंद्र के पिता के साथी थे योगेश्वर। इसीलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन घटना मैं लिख आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी, और बाबा के कहने पर 1 जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कंगन आचार्य निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। क्या क्या लेके गए थे, याद रखिएगा। 5 स्वर्ण मुद्राएं, किरण के पूर्णाहुति, बाबा के कहने पर 1 जोड़ा पीताम्बर यानी जनेऊ, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कंगन ले गया था। तो आचार्य निकट ले गया था, तो योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्मग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यानी जो योगेश्वर बाबा जी थे, संत थे, उनका नाम था योगेश्वर, और उनकी जो लड़की का नाम था किरण, और जो नरेंद्र है उनका शिष्य है। तो नरेंद्र को अपनी पुत्री को सौंप कर वो चले गए।
किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी सुकोमल अंगुलियों में मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोनों पर बूंदें निकल कर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन सब बातें विदित थीं? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरे अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा सा छा गया। वनवायु भी चुप चुप हो चली। हम दोनों भी चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक लाज में बांधने चले? कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी सख्त अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास। हाथों हाथ लुट गए। वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणति हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलवायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो? जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृति चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए। कहानी आधारित है मुरादाबाद, एक आधारित मुरादाबाद पर नहीं है, इसमें देहरादून के भी बात होगी, देखते हैं आगे मिलेगा। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। मोहन क्या था? मोहन कौन था? नरेंद्र का मित्र था। वहीं किन्नरी से आंखें मिली क्या लीन हो गई नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए? किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नचाने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार उसे देखकर इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गईं, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गईं। फिर क्या था? इन दोनों की धर्म शिक्षा, संवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतीप्त वासना कुंठ में भस्म होने लगे। अग्नि और बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रहीं। बार बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्ण फूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलग तक रंजित चरणों पर रख दिया। किरण हेमंती की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती? जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के
चकमके खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्यों देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ कर किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नचाने वाली के गले में संसर्ग निर्लज्ज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गईं। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी, चांदनी मेघों से आंख मुदव्वल खेल रही थी, बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंकर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकारा। जूही कौन थी? नौकरानी थी। जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल काला चित्कार से चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़ी का जाल तथा श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। देख लीजिए, केवल अलमारी में मकड़ी का जाला मिला था और जो श्रृंगार बॉक्स होता है उसमें छिपकली बैठी थी। तो उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय निष्पन्द लेटी थी। केवल चांद की खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण से शरीर निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, छीण कंठ की कांकली थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सर का उठाकर कहा। वही कानों में कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी छिप गईं। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर भी न थी। किसी तरह प्राण देकर भी पाता पर लोक से ढूंढ निकालूं, ऐसी शक्ति दीनहीन मानों में कहाँ। चढ़ा नशा उतर पड़ा। सारी बातें सूझ गई। आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। आगे देखते हैं अब दृष्टि वाली बुक से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। एक बार देख लेते हैं कानों में कंगना, जो कहानी भी मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ी है, उसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट दृष्टि वाली बुक से देख लेते हैं। इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है 1913 में। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। कहानी का नायक नरेंद्र है। अपनी आप बीती लिख रहा है। आत्मकथात्मक कहानी है। इसका जो विषय है, केंद्रीय पात्र एवं कथानक नरेंद्र का किरण से प्रेम विवाह और फिर किन्नरी के सौंदर्य से वशीभूत हो प्रेम विमुख हो जाने और अंतः किरण के परित्याग के समय वास्तविकता के एहसास होने की कहानी है। पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम में फरेब, छल और विश्वासघात होता है। लेखक का उद्देश्य प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना है। मुख्य पात्र है किरण की कहानी की नायिका, जो नायक नरेंद्र की पत्नी है, उसके योगेश्वर गुरु की पुत्री है। किरण के पिता योगेश्वर थे, जो नरेंद्र के गुरु थे। किरण आदर्शवादी नारी है। इसका विषय इतना ही है। जूही इसकी एक
गुड़ पात्र के अंतर्गत आती है जूही, और जो उसका मित्र था जो नरेंद्र का, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी आप कहानी तो लाइन बाय लाइन पढ़ ही चुके हैं। इसमें मुरादाबाद का चित्रण है, कहानी के अंतर्गत मुरादाबाद का जिक्र हुआ है। धन्यवाद।